तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का जो इतिहास है उसका फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये वीडियो में आप लोगों को हम 45 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग तुर्की को। किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं मेजनी को। किसे कहते हैं? मेजनी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 5 नंबर की यंग यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक कौन है? मेजनी है। कौन है? मेजनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो वो किसका नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिस्मार्क का नहीं था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वो था कौन? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो वो था कौन? ऑस्ट्रिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो वो थे कहाँ के? मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से क्या था? वो था नाविक। क्या था? नाविक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेशे से नाविक था गैरीबाल्डी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह का नीति जो था उसका अवलंबन किसने किया था? तो किया था किसने? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था? वो किसका कौन सा युद्ध था? तो वो था यहाँ पे सेडोन का युद्ध। किसका युद्ध? सेडोन का युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा की संधि कब हुई थी? तो जेनेवा की संधि हुई थी 1954 में। जेनेवा की संधि 1954 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो गणतंत्र। कैसे हुआ था? गणतंत्र हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो वो था कौन? यहाँ पे रियो डी जेनेरो। कौन था? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो वो किसका था? जर्मनी देश का। किस देश का था? जर्मनी देश का था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर बोला गया कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन। कौन संगठन? कार्बोनरी संगठन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया 25 नंबर कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन था? मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था। 1804 में लागू किया गया था नेपोलियन संहिता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बोला गया है कि मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था, तो मेटरनिख था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का था चांसलर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों आते हैं किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप। किस देश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे पुनर्जागरण से हम मानते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का हुआ था, जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा हम कहते हैं मेजनी को। किसको कहते हैं? मेजनी को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन किया था गैरी बाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरी बाल्डी ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए आप अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये किया गया था 1810 में। कब किया था? 1810 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में किया गया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 34 नंबर बोला गया है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो किया था किस पर? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो विलियम प्रथम ये था परासा का। कहाँ का था? परासा का था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि जालवेराइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो किसने किया था? परासा ने किया था। किसने किया था? परासा ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक प्रकार का था कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला गया है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था, तो किससे था? हीगल से। किससे था? हीगल से था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि हीगल कौन था। तो हीगल क्या थे? एक प्रकार के दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा, तो किसका था? यूनान का। किसका? यूनान का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 42 नंबर है, बोला गया कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनान के साथ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा थी मेगयार। क्या थी? मेगयार थी। मेगयार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगयार थी।
अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था, तो किसने किया था यहाँ पे? टीपू सुल्तान ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।